फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रॉबर्ट किंग मार्टिन जी की जो थ्योरियाज है उसको हम लोग 3 क्लास में कवर करेंगे। तो पहले के क्लास में हम लोगों ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत देखा था। इसके अंतर्गत हम लोग 5 थ्योरीज को कवर किया था। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने कन्फर्मिटी एंड डेविएंस की थ्योरी को कंप्लीट की थी, जिसे कि सामाजिक विचलन की अवधारणा बोला जाता है। और आज का जो क्लास है उसमें हम लोग मिडिल रेंज थ्योरी बोलेंगे, जिसे मध्य अभिसीमा का सिद्धांत बोला जाता है। ये आपका यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस के यूनिट 1 में सेक्शन 2 में पूछा गया है। मिडिल रेंज थ्योरी जिसे कि एमआरटीज के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट किंग मार्टिन जी जब पीएचडी कर रहे थे तो उनके गाइड थे पार्सन्स महोदय जी। उन्होंने भी बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, जैसा कि उनका जो सिद्धांत था प्रकार्यवाद का सिद्धांत। इसके बाद जितने भी उस समय समाजशास्त्री मौजूद थे या पहले के जितने समाजशास्त्री थे, उन लोगों ने क्या किया था कि जो अपनी थ्योरीज को दी थी वो बहुत ही ब्रॉड रूप में दी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में दी थी। जैसे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि समाज में जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी वर्ग मौजूद हैं, उनके बीच संघर्ष विद्यमान रहता है। तो उन्होंने इसकी एक मतलब अपने बात को बता दिया, लेकिन क्या हुआ था कि इसका कोई साइंटिफिक कोई डाटा नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो मार्टिन जी है वो बोलते हैं कि हम एक बड़े क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप किसी राज्य के बारे में कोई थ्योरी दे सकते हैं, कोई सेंट्रल इंडिया का आपको थ्योरी देना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन उस राज्य के अंतर्गत अगर हमें छोटे गांव के बारे में जानना हो तो उसकी जानकारी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इम्प्लीमेंट है, हमारे पास जो थ्योरियाज है वो क्या है, बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लेस है। तो इसके लिए वे उन्हें क्या करें, मिडिल रेंज थ्योरी को लाते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी क्या होता है कि इसकी अगर एडवांटेज की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होता है, ये टेस्टेबल होता है, साथ ही साथ ये डेटा पर बेस्ड होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये पर्टिकुलरली जो है एप्लीकेबल भी होता है और बहुत ही शॉर्टर और स्मॉलर सैंपल के रूप में, साथ ही साथ ये लेस टाइम तथा कॉस्ट पर ये मिडिल रेंज थ्योरी जो होता है वो बनाया जाता है। तो मार्टिन जी के अनुसार हमारा प्रमुख कार्य आज सीमित वैचारिक सीमाओं पर लागू विशेष सिद्धांतों को विकसित करना है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि जैसे विचलित व्यवहार हो गए, उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई के अप्रत्याशित परिणाम, सामाजिक धारणा, संदर्भ समूह, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संस्थानों की अनुश्रयता के बजाय कुल वैचारिक संरचना की तलाश करें जो मध्य श्रेणी के इन और अन्य सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अगर मार्टिन जी की थ्योरी की डिसएडवांटेज की बात की जाए तो उनकी जो थ्योरी के एडवांटेज थे वो ये थे कि बहुत ही लिमिटेड स्कोप पर इसको फार्मिंग किया गया था। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल थ्योरी नहीं बना था, क्योंकि इसे यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि सभी जगह पे इसे लागू हम नहीं कर सकते हैं। मार्टिन जी का जो मूल उद्देश्य था उनकी मध्यवर्ती सिद्धांत का, वो यह था कि वो समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते थे। वो विज्ञान क्यों बनाना चाहते थे कि विज्ञान से क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग सार्वभौमिक तथा वैज्ञानिक नियम उसमें प्रतिपादित कर सकते हैं। उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी उन प्राकृतिक नियमों को लागू किया जाए तथा सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किए जाए तो समाजशास्त्र स्वतः ही विज्ञान बन जाएगा और सामाजिक घटनाओं का यथार्थ वर्णन करेगा। मार्टिन के समय तक समाजशास्त्र में 2 प्रकार के सिद्धांत कार्य कर रहे थे। जो समाजशास्त्र की उन्होंने बात की, इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो थ्योरी है वो इस प्रकार होनी चाहिए। मतलब मिडिल रेंज थ्योरी में वे बताने का कोशिश किए कि हमें किस प्रकार की थ्योरी बनानी है। ना हमें बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बनाना है, ना ही बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बनाना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि उनकी जो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया थी, इससे जो रिसर्च होगा वो वास्तविक होगा, वो मीडियम होगा, जिससे हम लोग को क्या होगा कि हम लोग सच तक पहुँच सकेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग छोटी छोटी थ्योरियों के माध्यम से समाजशास्त्र को और ज़्यादा परिपक्व बना सकेंगे। साथ ही इसका हम लोग शुद्ध तरीके से प्रयोग कर सकेंगे और शुद्ध तरीके से प्रयोग करने के बाद हम लोग सत्य तक पहुंचने का ये हमारे लिए एक माध्यम बन जाएगा। इनके जो 2 प्रकार के सिद्धांत थे हम लोग देख लेते हैं। पहला इन्होंने बात किया था बृहद सिद्धांत।
यह सिद्धांत इतने विस्तृत होते हैं, इसे मैक्रो थ्योरी भी बोला जाता है, कि इनमें प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग पूर्णतः नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से सामान्य जानकारी तो प्राप्त हो जाएगी, किंतु यह जानकारी वैज्ञानिक या यथार्थ नहीं होगी। उदाहरण स्वरूप उन्होंने पार्सन्स महोदय के सिद्धांत को लिया, जैसे सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत बृहद सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह सिद्धांत अमूर्त अनुभववाद पर आधारित होता है, न कि तथ्यों और आंकड़ों पर। जैसे उन्होंने क्या बोला कि सामाजिक जो व्यवस्था है, उन्होंने उनमें राज्य के बारे में बात की, लेकिन अगर हमको उसी जगह के छोटे जगह के बारे में बात करनी है तो हम कैसे इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसलिए इनकी प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। यदि इस तरह के सिद्धांतों का प्रयोग हम लोग समाजशास्त्र में किया जाए तो समाजशास्त्र कभी विज्ञान बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि विज्ञान तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होता है। इसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म का भी एग्जाम्पल लिया कि बौद्ध धर्म के जो नियम थे, जो कानून थे, उनके जो धर्म थे वो बहुत ही ज़्यादा ईजी थे, सरल वे में थे, जिसके कारण इसका प्रचार प्रसार बहुत ही ज़्यादा हुआ। उस किसकी तुलना में? जैन धर्म की तुलना में, क्योंकि जैन धर्म के नियम कानून थोड़े कठिन थे। इनकी जो नेक्स्ट थियरी थी सूक्ष्म सिद्धांत, जिसे माइक्रो थ्योरी बोला जाता है। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनमें तथ्यों एवं आंकड़ों का सुंदर प्रयोग तो किया जाता है, किंतु इसमें सार्वभौमिक और सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे W.F. वाइट ने नगरीय समाज में गली के नुक्कड़ वाले समाज का अध्ययन के आधार पर स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नाम की पुस्तक लिखी। ये पुस्तक के रचयिता कौन है? तो W.F. वाइट जी हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। किंतु यदि सिद्धांत अति सूक्ष्म होंगे तो उनमें तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग तो हो जाएगा, किंतु उसके माध्यम से सामान्य जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिए मर्टन महोदय जी कहते हैं कि यदि समाजशास्त्र में मध्यस्तर के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए, यानी मिडिल रेंज थ्योरी का जब हम लोग समाजशास्त्र में प्रयोग करते हैं तो समाजशास्त्र स्वतः ही क्या बन जाएगा? विज्ञान बन जाएगा, क्योंकि मध्य स्तर के जो सिद्धांत होते हैं उसमें तथ्य एवं आंकड़ों का सुंदर प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सामान्य एवं सार्वभौमिक नियम भी प्रतिपादित किए जा सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में दुर्खाइम जी की जो आत्महत्या का सिद्धांत था, इसको बताया कि ये मिडिल रेंज थ्योरी के अंतर्गत आता है। मैक्स वेबर जी का प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद के विकास का सिद्धांत, ये भी मिडिल रेंज थ्योरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आप लोगों को एक और बात नोट कर लेनी चाहिए कि मिडिल रेंज थ्योरी के जो विचार का है वो प्रतिपादन सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो T.S. मार्शल जी ने 1946 में लंदन विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता पद पर जब उन्होंने भार ग्रहण किया तो उस समय उसका प्रयोग किया था। बाद में फिर इसे मर्टन जी ने अपनी थ्योरी में इम्प्लीमेंट किया। तो आई होप आप लोगों को आज की जो मिडिल रेंज थ्योरी है मर्टन जी की वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।